ब्लेम गेम कब तक चलता रहेगा, क्योंकि इसका असर आम जनता पे हो रहा है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है। डॉक्टर आशीष जायसवाल, क्योंकि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जरा मुझे बताएं कि फेफड़ों के लिए ये जो प्रदूषण है, जो हवा में जहर घुला है, कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं। पहले लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं और उसके ऊपर इस तरह का एनवायरमेंट। देखिए, पहले समझना पड़ेगा जो ये PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या पार्टिकुलेट 10 मैटर है, ये इतने छोटे पकड़ हैं, ये हमारे लंग्स के अंदर जो सबसे जो एल्वुलाई तक पहुंच जा सकते हैं और वहां पे ये लंग को डैमेज कर सकते हैं। ये केवल ब्रोंकस को ही नीचे भी कर सकते हैं। अगर ये एल्वुलाई पार्टिकल जब ऊपर होते हैं तो नेजल कंजेशन, नेजल की प्रॉब्लम, आंखों में से पानी आना, थ्रोट में ऐसा लगेगा कोई चद्दर से अंदर आ गई है, कफ का बढ़ना, ये सब नॉर्मल में भी हो सकता है। और जो बेचारे जो हमारे एस्थमेटिक हैं या जो COPD के पेशेंट में, उनमें तो डेवास्टेटिंग हो सकता है। हम देख रहे हैं कि जो हमारी OPD में पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं और जो हेल्दी हैं वो भी, उनको भी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली रही है। ये तो एक एक्यूट इफेक्ट होता है जो पॉल्यूशन का होता है। जो क्रॉनिक इफेक्ट, जो लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट होता है, जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है जिसके कारण मोर्टेलिटी बढ़ती है, जो को हम लोग ध्यान नहीं देते, उसको भी ध्यान करने वाला है। ये प्रीमैच्योर डेथ्स हो गए हैं, जो भी हमारा कार्डियोवैस्कुलर, जो हार्ट अटैक इस समय बढ़ जाते हैं, जो लोग अच्छे खासे अपनी दवाओं पे स्टेबल होते हैं, कार्डियक पेशेंट वो बिगड़ जाते हैं, जो चेस्ट के पेशेंट होते हैं उनको भी अपने इनहेलर्स और ये सब बढ़ाने पड़ जाते हैं इसके अंदर। तो इसका एक दूरगामी असर भी है। जो पॉल्यूशन होता है, जैसे सर ने बताया, ये हर एक ऑर्गन को, लंग नहीं, ये हर एक ऑर्गन बॉडी को करता है। ये किसी भी पार्ट का, किसी भी ऑर्गन का कैंसर तक काज कर सकता है। तो लोग क्या करें सर, अगर आप बता पाएं, करें क्या लोग? देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक है कि जो सोसाइटी लेवल पे जो हम लोगों को करना चाहिए, जैसे अब पॉल्यूशन बढ़ गया है तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे पहले कौन कौन लोग रिस्क हैं। एट रिस्क कौन हो सकता है? जो लोग एल्डरली हैं, जो बच्चे हैं, जो बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रहते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग लेडीज हैं, या जो अपने चेस्ट के या जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो अपना जरूर से करें, अपने डॉक्टर से जरूर से मिलें। और जो जितना भी हम कट कर सकते हैं अपना एक्सपोजर बाहर के लिए अवॉइड करें। बाहर सुबह वॉक करने ना जाएं, शाम को बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा AQI होता है, उसमें अपने को घर के अंदर रखें। कोशिश करें जितना घर के अंदर रह सकते हैं। घर के अंदर में भी जब भी AQI 300 से ऊपर ज्यादा हो, 300 से ज्यादा होता है, तो घर में भी पॉल्यूशन उतना ही लेवल का जाता है। घर में भी आप अपना एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, जो भी हेल्प कर सकता है। जो प्लांटेशन हो सकते हैं वो कर सकते हैं। अपना ढेर सारा फ्लूट्स, पानी का अपना यूज करें, उससे भी जो ये ऑक्सीडेशन का बर्डन है बॉडी पे वो कम हो जाता है। बहुत स्टर्नेस एक्सरसाइज अभी ना करें, क्योंकि वो आपके लंग्स पे, आपके हार्ट पे बुरा असर डालता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट लेवल पे, या देखिए ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो एक अर्बनाइजेशन का रिजल्ट है। और केवल पराली केवल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे, कारण देखेंगे, तो जो सेकेंडरी जो अपने पॉल्यूटेंट होते हैं, जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, इस समय क्यों होता है? क्योंकि इस समय फोटोकेमिकल स्मॉग बहुत होता है। ऊपर एक लेयर होती है, गैसेस ऊपर जा नहीं पाती और ये गैसेस रिएक्ट करती है। और जब ये गैसेस रिएक्ट करती है तो इसमें सल्फर, नाइट्रोजन, ये बहुत ज्यादा होता है, जो कि प्रॉब्लम कॉज करता है। अगर आप देखेंगे 9,000, ऐसा लगता है सर कि इस प्रॉब्लम से सरकारों ने आंखें मूंद रखी हैं, सिर्फ सियासत उस पर करनी है। जोड़ना चाहूंगा जी। 3 मेजर कारण है जो 95% पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। पहला कारण जो है इंडस्ट्रियल गैसेस जो आ रही हैं, जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। दूसरा मेजर कारण है 27%, जिसमें होता है जो ट्रैफिक, जो हमारा जो है व्हीकल्स हैं। पहला 52% है, 51% है। और तीसरा 17% जो है, जो हम लोग जो बहुत सारी अपनी फसलों को जलाते हैं, जो जैसे पराली है। तो 3 कारण है। अगर सरकार इस पर चेत जाए, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं हम 95% का काफी बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर सकते हैं और पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक दिल्ली IIT की जो स्टडी थी, जो दिल्ली गवर्नमेंट को 3 साल पहले ही मिल चुकी है, उसमें सारे मेजर दिए हुए हैं, सारे तरीके दिए हुए हैं, मगर सारी की सारी जितनी भी जो साइंटिस्ट के जो हैं वो सब कहीं पड़ी हुई हैं बस्ते में। कोई किसी की फिक्र नहीं है। बहुत सही कह रहे हैं। डॉक्टर स्वप्निल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ENT एक्सपर्ट है। डॉक्टर स्वप्निल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकलीफ की बात सुनती हूँ मैं, मैंने सुना है कि छोटे छोटे बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि हमारी आंखों में जलन हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, गला बहुत खराब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा जो आपका ये ENT का सिस्टम है वो ठप हो गया इस पॉल्यूशन की वजह से। मुझे लगता है इससे हम भी जूझ रहे हैं, क्योंकि हम आपस में बात कर रहे हैं डॉक्टर कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में रेडनेस हो चुकी है, तकलीफ हो रही है, तो इसका क्या कर सकते हैं डॉक्टर स्वप्निल? हाँ, जैसे कि आपने कहा कि हमारा ईयर, नोज, थ्रोट, ये हमारे जो स्पेशल सेंस ऑर्गन हैं, ये हमारी एंट्री जोन है। पॉल्यूशन इन्हीं के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। छोटे बच्चे हों, चाहे एडल्ट्स हों, चाहे ओल्ड एज हो, सभी को इफ़ेक्ट कर रहा है। छोटे बच्चों में पर्टिकुलरली जब ये जाता है, नेजल कंजेशन, बेसिकली इनमें यूस्टिक एंड ट्यूब डिस्फंक्शन, जिसकी वजह से सुनाई देने में कमी बच्चों में बड़ी कॉमन है। नाक से पानी आता रहना, माउथ ब्रीदिंग करना, और गला तो सबका हो ही रहा है इस समय। जैसे ही हम जाते हैं इसमें एडल्ट्स में, नॉर्मली जो बीमार नहीं है उनको भी आंखों में जलन, नाक में थोड़ा सा कंजेशन होना, गले में खराश रहना, ये तो कॉमन इफेक्ट है। लेकिन जो पुराने साइनस के पेशेंट हैं, जिनको नाक कान गले की परेशानी रहती है,
उनमें पर्टिकुलरली इस समय कानों में सीटी बजना, सुनाई देना कम होना, नाक से बलगम आना और डिजीनेस और हेडेक ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इस समय, जो कि बढ़ रहा है। तो सर करें क्या इसके लिए? करने के लिए जैसे जिनको साइनस की प्रॉब्लम है या नाक कान गले की प्रॉब्लम है उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हवा का फिल्ट्रेशन तो ज़रूरी है कि जब से हम घर के अंदर रहते हैं, बाहर की तो चलो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जब हम अपने घर के अंदर हैं तो एयर प्यूरीफायर्स यूज करें, ऑफिस के अंदर हैं तो एयर प्यूरीफायर यूज करें, मास्क हैं, रेस्पिरेटर्स हैं, स्टीम वगैरह लेना क्या कुछ फायदेदेमंद रहेगा? स्टीम ले सकते स्टीम हैं? हम थोड़े समय के लिए ले सकते हैं, लंबे समय के लिए नहीं। यदि हमें 3 महीने पॉल्यूशन से झेलना है तो 3 महीने तो हम स्टीम नहीं ले सकते। 3 महीने स्टीम लेंगे तो उसके अपने अलग थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसको तो रिकमेंड नहीं करेंगे। हाँ, हवा को फिल्टर करना, पानी ज़्यादा लेना, अपना थोड़ा सा यानी कि डाइट को आपके ठीक अपने रखना। हाथ में है, आप अपनी डाइट अच्छी बहुत लीजिए। इंपॉर्टेंट बात है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर जो फीटस है, शिशु पल रहा है, उस पे बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकता है। उसकी ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चा आपका IUGR हो सकता है, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है, ब्रेन वो कैसे डेवलपमेंट हो बचे? सकता है। तो इसलिए उनको बहुत ध्यान रखना ठीक चाहिए। है सर, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि जब हम ये बातें कर रहे हैं तो इन समस्याओं का क्या समाधान है, कैसे वो महिलाएं बच सकते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। कुंदन, जरा ये बताएं, क्योंकि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये जो हवा में जहर खुला है ये कितना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में जो दिल्ली की हवा में ये प्रदूषण है, ये जहर है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, जिम्मेदारी पहले तय हो, इससे पहले जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर जो जहरीली गैस है उससे कितना परेशानी है। सबसे पहले आप बताइए कि आप कामकाजी लोग हैं, बाइक चला रहे थे, कितनी परेशानी हो रही है? सर परेशानी बहुत हो रही है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, गले में खराश भी आ जाती है और सबसे ज्यादा इन दिनों बच्चों पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। पोल्यूशन की वजह से स्कूल का पेपर चल रहा है, बच्चे जाते हैं, गले में खराश हो जाता है, खांसी होती है। इन दिनों मैं देख रहा हूँ सर कि दिल्ली सरकार की तरफ से पानी का छिड़काव भी किया जाता है पेड़ पौधे पे, डिवाइडरों पे, पर सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, लेकिन जितना धूल आप देखिए ना, काली पड़ी हो पूरा, अगर क्या उतना छिड़काव किया जाता है कि डस्ट बैठ जाए? नहीं सर, इतना छिड़काव तो नहीं किया जाता है, पर वो अब जितना भी हो सकता है उनसे वो कर रहे हैं। सरकारें कुछ कर रही है क्या प्रदूषण रोकने के लिए, आपको लगता है? प्रदूषण के लिए तो वो गाड़ी मतलब वो चला रहे हैं फुहारे, लेकिन ढंग से नहीं लग पा रहे। जितने ये देखो सामने में पेड़ है, इस पे एक बार भी पेड़ पे पानी नहीं लगा है, जिससे ये मिट्टी जो है कि पूरे धूल जो है कि उड़ता है। और इससे क्या है, प्रदूषण से जो है कि मेरे आंख में जलन सा हो रहा है और घुटन और यहाँ गले में जलन, गले से जलन। लेकिन मुझे बताइए कि लोग पहले कहते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री की पराली पंजाब से जल के वो आ रहा, अभी भी उनकी सरकार वहाँ पे फिर भी पराली जल रही है? जी सर, नहीं, मेरे गले पे खराश हो रही है, 2 दिन से मैं ऐसे घूम रहा हूँ तो गले में खराश हो रही है। क्या सरकार कुछ कर रही है? लगता है सरकार कुछ आ पाई? सरकार कुछ कर रही है लगता है? सरकार तो सर बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अब पोल्यूशन हटे या ना हटे, इसका जिम्मेवार सरकार ही है। पानी का छिड़काव कर रहा है, जो उसका जो विधि विधान है वो कर रहा है, लेकिन अब आगे का ये देखे, हम लोग तो परेशान ही हैं। और परेशान कुछ और सज्जन से बात करते हैं। जो दिल्ली में पॉल्यूशन का हाल लगातार सरकारों की तरफ से दावे किए जाते, क्या ग्राउंड रियलिटी पे सरकार का एक्शन कुछ दिख रहा क्या? कोई दिख नहीं रहा भाई। केजरीवाल चला गया पंजाब, अब तो चीफ मिनिस्टर हो गया, पूरी उसकी सरकार है। वहां पे क्यों नहीं जो पराली वो बंद करता उसे? मेन तो वहीं से आ रहा है ना। इस केजरीवाल की बस की कुछ नहीं है, ये पट्टू पढ़ाता रहता है। आजकल बोल रखा है ना उसने 5,000 देगा हर बंदे को, ये करेगा वो करेगा। जब तक ये पोल्यूशन खत्म हो जाएगा तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, किसी को नहीं देना। इससे बड़ा बेवकूफ हमने जिंदगी में। लेकिन आपको लग रहा है कि तमाम जो दावे किए गए थे सरकार अलग अलग एजेंसी से, केजरीवाल आपने दिल्ली की सरकार है, कुछ MCD का काम है, कुछ और भी एजेंसीज का काम है, सारी एजेंसीज को जितनी सीरियसनेस से करना चाहिए उतना सीरियसनेस से। ऐसा आबादी कहाँ ले जाओगे? आबादी तो कहीं नहीं ले जा सकते ना। अगर चौमुखा विकास होगा तो ये सारी समस्या ही नहीं होंगी। यहाँ पर गाड़ी पे गाड़ी, रेला पे रेला, सब कुछ चल रहा है। पोल्यूशन है, आबादी है, 2-2 के 10-10 हैं, शरणार्थी यही है, रोहिंग्या यही है। भाई जब तक आप तेल लगाओगे, सरकारें काम कम कर रही, सरकार उनका जोर ही नहीं है काम करने पे। प्लानिंग है केजरीवाल का तो यार हर क्षेत्र में जाके गुजरात भी बन जाऊं, यहाँ पर भी बन जाऊं, वहां पर भी बन जाऊं। दिल्ली का ऐसी कम तैसी कर लगी है, स्लम बना दिया इसने, केजरीवाल ने दिल्ली को स्लम। और वो जो पंजाब से पराली बंद करने की बात कर रहे थे, वो कहता था ना जब मैं चीफ मिनिस्टर जाऊंगा मैं कर दूंगा। अब बाबा जी का घंटा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा वो। तो कुल मिला के लोगों में गुस्सा एक तरह से है सरकारों के प्रति, और
जो दावे किए गए थे लगातार। आप आइए, लोगों में सरकारों के लिए नाराजगी है। दिल्ली में जो प्रदूषण का हाल साउथ है। दिल्ली के बाद अब जरा पूर्वी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। शिवानी वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, देखना तो इस पर भी होगा कि आज 11 बजे अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। कहेंगे जरूर, मुझे लगता है कि फिर से वो ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ेंगे, लेकिन गलती मानने और गलती ब्लेम गेम खेलने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को एक अच्छी सांस हम दे पाएं। क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? हम अपने बच्चों को अगर शुद्ध सांस नहीं दे सकते तो आखिर हम उन्हें दे क्या रहे हैं, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये जो घुटन है इसका जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो बच्चे हैं खास तौर पे छोटे छोटे, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, आंखों में उनके जलन हो रही है, खांसी आ रही है। मैं आपको बताऊं, हम पिछले आधे पौने घंटे से यहाँ पर खड़े हैं और इस वक्त हम बोलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, आंखों में जलन का माहौल है। और ऐसा कमोवेश दिल्ली के हर कोने में हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? आपको बताऊं, पिछले एक साल में 19% इजाफा हुआ है पंजाब में सिर्फ पराली जलने के मामलों का। एक एक दिन में 3-3 हजार जगहों पर पराली जलाई जा रही है। और जब बात आती है कि आखिर कौन जिम्मेदार है, तो राजनीति होती है। केजरीवाल कहते हैं कि उनको केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ से और सवाल उठाए जाते हैं, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन आखिर क्यों नहीं ऐसा किया गया? ये नई समस्या तो है नहीं, पिछले कई सालों से लगातार हम देखते हैं कि नवंबर 1 से लेकर नवंबर 15 के बीच में दिल्ली में इसी तरह का नजारा होता है। इस साल हालांकि बहुत ज्यादा AQI दर्ज किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पंजाब में सबसे ज्यादा मामले हैं पराली जलाने के, जिनको देखा गया है। और जो लोग हैं वो मुश्किल में है, लगातार लोगों को ये मुश्किलें हो रही हैं। अब कहाँ जाएं? बच्चे पढ़ने निकल रहे हैं, लोग ऑफिस के काम से बाहर निकल रहे हैं, सभी एक्सपोज्ड हैं, घर में नहीं बैठा जा सकता है। आखिर क्या किया जाए कि इस जानलेवा घुटन से निजात मिल सके? कुछ लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या असर उन पर हो रहा है। आप यहाँ पर आइएगा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रदूषण हो रहा है, आपको क्या लगता है कितनी मुश्किल हो रही है? आप दिन भर यहाँ खड़े रहते हो, पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपको लगता है हवा यहाँ पर पानी छिड़का गया है, कुछ इस तरह के कदम और होने चाहिए थे? तो यहाँ पर पोल्यूशन को अगर हम देखें तो अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक गाड़ी थी जो पानी का छिड़काव करती हुई जा रही थी, लेकिन वो शायद नाकाफी है और ज्यादा नाकाफी है। सही कह रही हैं शिवानी आप, इसीलिए हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं क्योंकि मायापुरी में इस वक्त गौरव मौजूद हैं। गौरव, जरा ये बताएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये जो पराली है ये सोना है, इससे कोल बनाया जा सकता है, इससे बिजली बनाई जा सकती है, तो आखिर उस पराली का क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? उस पराली को क्यों जलाया जा रहा है? और उसी पराली की वजह से दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है। हम सब इस वक्त जहर अपने अंदर ले रहे हैं। लोगों से ही बात करेंगे और समझेंगे वो लोग जो इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस समस्या को महसूस कर रहे हैं। भाई हमारे साथ ये बताइए, आप दिन भर यहाँ रोड पर खड़े रहते हैं, प्रदूषण महसूस कर रहे हैं हवा में, जिस तरीके से लोगों को हो रहा है सर, हल्का हल्का हो रहा है सर। किस तरह की दिक्कतें आप महसूस कर रहे हैं? वही सांस से बीमारी, वो खांसी जुकाम हो रहा है सर। खांसी जुकाम हो रहा है आपको? चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, समझते हैं लोग जो हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये बताइए कि प्रदूषण महसूस कर रहे हैं आप? प्रदूषण महसूस कर रहे हैं? चलिए और लोग हैं यहाँ, लोगों से बात करते हैं। अरे ये बताओ भाई, प्रदूषण आप लोग महसूस कर रहे हैं? वायु प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ा है बहुत ज्यादा। हाँ, किस तरह की मुश्किलें आप लोग को आ रही हैं? तो ये लोग हैं, लोग जो हैं लगातार देखिए काम की तरफ जा रहे हैं, मास्क भी लगा रखा। आंटी ये बताइए, आपने मास्क लगाया हुआ, पोल्यूशन की दिक्कत महसूस कर रही है खूब? हाँ वो तो है ही। किस तरह की दिक्कतें होती हैं? सांस फूलना, घुटन सी होना। हाँ इस तरह से। को जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? प्रदूषण की है ये, तो अब क्या बताएं। अच्छा, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि पॉल्यूशन को किस तरह से आप लोग महसूस कर रहे हैं? इस वक्त किस तरह की स्थिति बनी हुई है? टाइम में बहुत खराब है दिल्ली में। किस तरह की समस्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो मेट्रो से आता हूँ, मेरे को इतना फील नहीं है। अच्छा, चलिए तो लोग हैं यहाँ पर जो पॉल्यूशन की दिक्कत महसूस है, पॉल्यूशन महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, पॉल्यूशन का महसूस कर रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो केजरीवाल को मानते हैं जी। पराली अभी भी जल रही है? पराली अब भी जल रही है, जल रही है। छिड़काव हो रहा है पानी का? आप सुन रहे हैं पश्चिमी दिल्ली के जो लोग हैं, बहुत दुख होता है ये सुनते हुए कि लोगों को यही नहीं पता है, बहुत से लोग तो इस बात से अवेयर ही नहीं है कि वो जहरीली सांस अपने अंदर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप सलाह देंगे, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली में देखिए सबसे ज्यादा AQI जो मीटर है उसके जरिए गौरव श्रीवास्तव ने हमें दिखाई, क्या सलाह देंगे पश्चिमी दिल्ली के लोगों को? देखिए इस समय पश्चिमी दिल्ली नहीं, पूरे दिल्ली NCR के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गैस चैम्बर में और एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी जगह खराब है। थोड़ा बात करना
पश्चिमी दिल्ली, फिर पूर्वी दिल्ली, क्योंकि हमारे लोग वहां पर तो मौजूद वहां के हैं। जो लोग हैं कृपया करके घर के अंदर न रहें। अगर आपको बाहर जरूरी है तभी निकलें, और बाहर निकलें जैसे अभी लेडी ने मास्क लगा रखा तो N95 मास्क लगा के ही निकलें। और अगर बाहर निकलते भी हैं तो भी कम समय के लिए निकलें। और जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी हम लोग टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग में, उसको अवॉइड करें। घर के अंदर रहें, एयर प्यूरिफायर लगा के रखें, प्लांट्स लगाएं ऐसे जिससे हवा शुद्ध होती है हमारी। खूब सारा पानी पिएं, तरल पदार्थों का सेवन करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रेश जूसेस लें, अपनी डायबिटीज का ध्यान रखें, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। अगर हार्ट के पेशेंट्स हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम का ध्यान रखें। अगर कोई आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, या आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो तबीयत है वो खराब हो रही है। नियर बाय हॉस्पिटल या डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। जी ठीक है। और पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए क्या सलाह है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हर एक जो दिल्ली के कोने हैं, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर हैं, तो ऐसे में आशीष जायसवाल आप बताइए सर कि क्या वहां के लोग कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, कैसे वो अपने को बेहतर रख सकते हैं? देखिए, जो सर ने बोला वही जो सारी की सारी चीज़ें हैं वही मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा कि अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अपने जो जितना फ्लूइड जितना ज़्यादा लेंगे और जो आपकी सारी मेडिकेशंस हैं उसका अपन पूरा का पूरा फॉलो करें। स्टर्नस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा जॉगिंग, वो सब आप लोग अभी अवॉइड करें। और आपके जो इनहेलर्स हैं, जो चेस्ट के पेशेंट हैं, वो लोग अपना जो दवाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो हेल्दी लोग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, वो भी उतने ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब भी AQI 400 से जाता है तो हेल्दी पेशेंट्स को भी उतनी ही दिक्कत हो सकती है। और हम लोग को इस चीज सबसे इंपॉर्टेंट अभी मुझे जो समझ में आता है, पोल्यूशन ये तो हर साल आता रहता है। ये तो जो अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रीज चल रही हैं या जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, ये सब उसके कारण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोगों को एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम को सरकारों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। जहां तक बात है कि इंडोर एयर पॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप लोग घर के अंदर भी हैं तब भी इंडोर एयर पॉल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे कंडीशन में जो अपने एयर प्यूरिफायर्स हो सकते हैं या जो कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो इन इमिशरी जो गैसेस को एब्जॉर्व करते हैं, उनको लगाएं। ढेर सारा अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दें और जैसे भी आपको अचानक से कोई दिक्कत होती हो तो अपने नियर बाई फिजिशियन से जरूर मिले। जी जयधर जी, अगर आप भी समझा पाए साउथ दिल्ली के जो हमारे लोग हैं, क्योंकि साउथ दिल्ली में भी वहां मौजूद है, लेकिन सबसे जरूरी है क्योंकि आप एनवायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं आप, तो ये जरा बताएं अगर हमारे दर्शकों को कि कौन सा वो वक्त होता है, जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना। देखिए ऐसा है, जब दिन का जो टाइम जब तापमान सबसे कम है उस टाइम ये जो धुआं है, जो प्रदूषण है, ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एक कोल्ड एयर इन्वर्जन है, ये ट्रैप हो जाता है। तो ये आप देखेंगे कि हर रोज सुबह ये शाम को 5-6 बजे से ये प्रदूषण बढ़ेगा, पूरी रात ये हाई रहेगा। और ये हमारे जो गरीब लोग हैं उनका चूल्हा जलता है शाम को 7:30-8 बजे और सुबह 7-7:30 बजे। वो टाइम सबसे गंभीर है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो हाई लेवल्स मिलेंगे। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शाम के 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक जो ये टाइम है, करीब 16 घंटे, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। अगर आपको निकलना भी है या अपने बच्चे को थोड़ा ऑक्सीजन के लिए घर से बाहर ले जाना है, तो जो सबसे गर्म टाइम है 2 से 5 बजे, वो सबसे बढ़िया वक्त है कि आप अपने बच्चे को या अपने आप भी अगर आप बाहर जाना चाहें तो वो सबसे बढ़िया समय है। जी, तो सबसे बढ़िया समय कौन है ये लगातार, और किस तरीके से आप उस टाइम आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तो डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अपने रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली से अभिषेक राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या ये भी बता रहे हैं। लेकिन अभिषेक, अगर पॉसिबल है, लोग आपके आसपास है, जरा उनसे बात कीजिए कि क्या नॉर्थ दिल्ली के पीपल जो लोग हैं वो अवेयर हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ये जो जहर है उनके लिए कितना ज्यादा खतरनाक है और क्या कर रहे हैं वो? निश्चित रूप से अभी हम उत्तरी दिल्ली में हैं और ये सिग्नेचर ब्रिज है। यहाँ पे सैलानी जो है लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ पे इन्हीं से बात करेंगे। इतना ज्यादा प्रदूषण है दिल्ली में, क्या लगता है आपको, क्या क्या दिक्कत हो रही है? सर सही तरीके से, एक तो सामने नजर नहीं आता, तकलीफ होती है गाड़ी चलाने में। हमें बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रदूषण होया पड़ा है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर। और क्या क्या समस्या हो रही है? सर काफ़ी सारे एक्सीडेंट देखने को भी मिलते हैं इस प्रदूषण की वजह से, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। भाई बताएं, आप क्या बताएंगे, क्या लगता है आपको प्रदूषण से क्या क्या दिक्कत हो रही है? यही बात है सर कि यहाँ सही से कुछ दिखता नहीं। अगर ज़्यादा कोहरा हो जाता है, ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, अगर गाड़ी में से धुआं निकल रहा है तो उससे प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है। कोरोना की वजह से भी यही होता था, और एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं धुंधलेपन में। अगर प्रदूषण ज़्यादा है, आदमी बीमार हो जाते हैं।
इसलिए बहुत दिक्कत होती है प्रदूषण की वजह से। आपको सांस लेने में दिक्कत या आंख में जलन महसूस हो रही है? जी बाई चांस होती है, लेकिन कभी कभी, उससे ज़्यादा नहीं होती। अगर गाड़ी पर जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं तो होती है, अगर हेलमेट का शीशा खुला हुआ है तो होती है, नहीं तो नहीं होती, मुश्किल होती है। फिर सरकार कुछ कर रही है प्रदूषण पे काम करने के लिए? बहुत कम, केजरीवाल तो कर रहे हैं लेकिन औरों का पता नहीं, बाकी हम कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद यही है कि सरकार सही से काम करे। आप लोग की क्या मांगे हैं? आप प्रदूषण को लेकर क्या नए कदम उठाने चाहिए? यही है कि सरकार सही काम करे, ये प्रदूषण ना फैले, आदमी बीमार होने से बचेंगे, एक्सीडेंट होने से बचेंगे, धुंधलापन खत्म होगा, इससे बहुत अच्छे विचार होंगे। देखिए, जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जब प्रदूषण फैलता है, जब ये गाड़ियां चलाते हैं तो इनके आंखों में बिल्कुल, और पानी नॉर्थ आता है, दिल्ली के लोग सांस जिस लेने तरीके से परेशान है, अगर हमारे डॉक्टर स्वप्निल बता पाए कि नॉर्थ दिल्ली के लोगों के लिए क्या सलाह होगी, क्योंकि वहां भी AQI खतरनाक से भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। नॉर्थ दिल्ली नहीं, पूरा दिल्ली NCR इस समय सफ़र कर रहा है। एज ए डॉक्टर पर्टिकुलरली मैं अपने पेशेंट्स और सारे दिल्ली वासियों के लिए यही बोलूँगा कि इस समय आउटडोर एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। जॉगिंग वगैरह जो मॉर्निंग आवर्स में बताया है कि जिस समय सबसे ज़्यादा AQI हाई रहता है, उस समय हमें नहीं करना चाहिए। दिन का टाइम अच्छा है, हमें जितना हो सके घर में रहना चाहिए। ऑफिस में भी जैसे हमने बताया कि एयर प्यूरीफायर्स वगैरह यूज करें, और खाने पीने का हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा लेना है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस वगैरह ये ज़्यादा यूज करना है। जो हमारे हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़ा सा अपना सेहत का ध्यान रखें, लेकिन जो बीमार हैं, जो रहते हैं, जिनको दूसरी तरीके की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको अपना रेगुलर चेकअप इस समय जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम जो हम देख रहे हैं किस तरीके से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। डॉक्टर आशीष, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है वेहिकुलर पॉल्यूशन, तो हमें इस समय जो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कार पूलिंग करें, जो फ्यूल यूज कर रहे हैं कार में उसको ऐसा लें जो कि बहुत कम पॉल्यूटेंट हो। इस तरीके के नए फ्यूल्स बाहर कंट्रीज में है, चाइना में है, चाइना ने अपना पोल्यूशन 35% कम कर दिया, वो अर्बनाइज भी है और पोल्यूशन भी उसने कम ही कर दिया। तो जो ये तरीके हमें देशों से भी सीखना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कभी था। अगर हम बात करते हैं घरों की, जैसे बात हुई चूल्हे की, तो अगर हम LPG हर घर, दिल्ली में 9000 रेस्टोरेंट्स हैं और होटल रेस्टोरेंट। लेकिन आपको नहीं लगता डॉक्टर आशीष, इसके लिए सरकारों को लोगों को अवेयर करना, उनको एक विकल्प प्रदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग शायद उतने सक्षम नहीं है। जयधर गुप्ता जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने एक कोविड पैंडेमिक में लोगों को जिस तरह से डराया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2020 में 2020 में कोविड से भारत में 17 लाख लोग मरे थे। सर, मैं आपको ना बस रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया है। तो प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश का पालन न करने को लेकर राज्यों के मुख्य सचिव को तलब करने की मांग की गई इस PIL में। और गौरव इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। गौरव, क्या कुछ कहा गया इस याचिका में? देखिए, बिल्कुल ये याचिका वकील शशांक शेखर झा द्वारा दाखिल की गई है, और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 के हवाले से ये कहा है कि लोगों को जीवन जीने का अधिकार है, और जिस तरीके का वायु प्रदूषण दिल्ली में है उसकी वजह से लोगों को मुश्किल आ रही है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि रोज बड़े पैमाने पर पंजाब में पराली जलाई जा रही है, स्थिति काफी खराब हो गई है। ऐसे में पंजाब के राज्य के सेक्रेटरी को बुलाया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। गौरव, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं और श्वेता आपसे ये कहना चाहेंगे, और क्योंकि पूरा ऑफिस कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात है उसको लेकर कंसर्न में है। हम तो फिर भी ऑफिस के अंदर हैं, हालांकि प्रदूषण तो यहाँ पर है, लेकिन आप बाहर हैं, आप ग्राउंड पर हैं, तो आप अपना ज्यादा ख्याल रखिएगा। और ठीक है गौरव, अपनी बात भी आगे पूरी रखेगा, लेकिन एक बार मैं फिर से ये आपसे कहना चाहूंगी कि आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी दिखाएं और अपनी बात आगे पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 700 पार कर रहा है इस वक्त। देखिए 700, 708, 707, मतलब कि आप समझ लीजिए ये PM 2.5 जो है, 700 जहां पर AQI है वहां पर आप कृपया N95 मास्क का कम से कम प्रयोग करें। और बिल्कुल पश्चिमी दिल्ली का ये हाल है, पूर्वी दिल्ली का हाल जान लेते हैं। शिवानी, वहां पर क्या है आपके मीटर में AQI?
देखिए, आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो पोल्यूशन मीटर जो मेरे हाथ में है इस वक्त, उसमें जो AQI है वो 460 से ऊपर जा रहा है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और बीच बीच में ये 500 तक भी पहुंच जा रहा है। ये अलग अलग वक्त के अलग अलग आंकड़े हैं जो लगातार बदल रहे हैं और ये 450 से 500 के बीच में लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 1 घंटे में ये जो मीटर है ये दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है। 500 का आंकड़ा पार कर रहा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पॉल्यूटेंट है यहाँ पर वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये इलाका न सिर्फ व्हीकलर मूवमेंट की दृष्टि से बहुत ज्यादा व्यस्त है। यहाँ पर बस अड्डा भी है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। तो लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पॉल्यूटेंट है वो बढ़ा हुआ है और कमोवेश दिल्ली के ठीक है। मैं शिवानी आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बार नॉर्थ दिल्ली का रुख कर लेते हैं क्योंकि अभिषेक वहां पर है। अभिषेक, जरा आप बताएं, आपके जो पैरामीटर है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना इस वक्त शो कर रहा है? जी देखिए, अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अभी मेरे हाथ में ये AQI मीटर है 652। आप समझिए 500 के ऊपर, 600 के ऊपर और अब 652 हो चुका है। लगभग ये 700 पहुंचने वाला है और हर एक सेकंड के साथ ये जो तापमान है इसका ये बढ़ता जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के प्रदूषण के हालात हैं यहाँ पे। और ये 652, 650, 651 इस तरीके से ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो 650 से ऊपर जो है वो आंकड़ा अभी पहुंच चुका है AQI का। अभी वजीराबाद में हम मौजूद है, उत्तरी दिल्ली के। जी बिल्कुल। और कुंदन, क्योंकि वो भी दक्षिणी दिल्ली में मौजूद है, हमने बाकी 3 कोनों का हाल जाना, तो दक्षिणी दिल्ली में क्या अभी प्रदूषण का स्तर है? कुंदन, आप भी दिखाएं। बिल्कुल 600 650 के करीब है और ये आंकड़े करीब कई बार 700 के करीब चले जाते हैं। मेरे ठीक बगल में AQI सेंटर्स है जहां पे ओखला का ये इंडिकेशंस करता हूं और ये देखिए कि 600 के करीब है। कुछ लोग हमने काफी देर से रोक रखा और ये पूरा लोगों का समूह देखिए जो लगातार ऑटो चलाते हैं और दिन भर सड़कों पे रहते हैं। और ऐसे तमाम लोग हैं हजारों की संख्या में जो दिन भर सड़कों पे रहते हैं, कामकाज से, मार्केटिंग के काम से। कुछ उन लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर उन्हें क्या परेशानी होती है और सरकार से क्या उम्मीद है। कितनी परेशानी होती है आपको? ठीक है, ठीक है कुंदन, बिल्कुल, क्योंकि लोगों की तो लगातार राय हम सुनी रहे। एक बार फिर से गौरव का रुख कर लेते हैं क्योंकि पश्चिमी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। गौरव, बताएं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आंकड़ा कुछ ज्यादा ही एयर क्वालिटी इंडेक्स का बना हुआ है, 690, 684 और आप देख रहे हैं 700 के आसपास पहुंच गया। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं सड़क पर, जिनकी दुकानें, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक शख्स हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन है जी। ये बताइए, पोल्यूशन कितना महसूस कर रहे हैं इस वक्त? आप यहाँ पर रोड के किनारे बैठे हुए हैं, कितना आंखों में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत जी है? ये तो वही ऑलरेडी रहती है, क्या करें बताओ। इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? बिल्कुल, यही बेचारगी है, यही मजबूरी है गौरव। दिल्ली के कोने कोने में लोगों की बाहर निकलना उनकी मजबूरी है, अपनी जिंदगी, अपनी रोजमर्रा के कामों के लिए, नौकरी पेशा के लिए। लेकिन इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही जो खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच प्रीति, एक बड़ी